Assalamu alaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss the metallurgy of copper. Metallurgy जो वर्ड है ये ऐसी ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअली जिसमें मेटल्स की एक्सट्रैक्शन की जाती है, सेपरेशन की जाती है फ्रॉम दी नेचुरल मिनरल सोर्स जिसे हम ओर्स कहते हैं। तो मेटलर्जी को इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है द प्रोसेस इन विच सेपरेशन या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग मिक्सचर ऑफ मेटल होते हैं, क्योंकि कुछ मेटल्स जो हैं फ्री फॉर्म में मिलते हैं, कुछ जो हैं कंबाइंड फॉर्म में रॉक्स के फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो फिर उन रॉक्स के फॉर्म में जो कंबाइंड स्टेट होती है उसको हम ओर कहते हैं और उसमें से हम उस मेटल्स को अलग करते हैं और इस अलग करने वाले प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। तो मेटलर्जी ऑफ कॉपर में हमें कॉपर चाहिए। कॉपर जो है फ्री फॉर्म में मिलता है एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। कॉपर ओर्स की कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। कॉपर पायराइड और चेल्कोपायराइड CuFeS2, इसमें सल्फ़र, आयरन और कॉपर जो है तीनों कंबाइन हैं। इसके अलावा चेल्कोसाइड कॉपर सल्फाइड है, इसमें Cu2S है, क्यूपरस सल्फाइड से पढ़ेंगे। मेलेचाइट एंड एज्यूराइट ये भी ओर्स हैं, मीन्स के नेचुरली जो है ये मिक्सचर्स हैं मेटल के जिसे हम ओर्स कहते हैं। तो मेलेचाइट में कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड कंबाइंड है, ग्रीन कलर का मेलेचाइट मिलता है। और एज्यूराइट में 2 कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड 2 ये ब्लू कलर का मिलता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रैक्शन। एक्चुअली जो मेटलर्जी का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके अंदर 5 प्रोसेस हैं, 5 स्टेप्स हैं। एक्सट्रैक्शन के लिए या मेटलर्जी ऑफ कॉपर के लिए सेम थिंग है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो भी ओर से हम वो लेना चाह रहे हैं मेटल, उसकी कंसंट्रेशन बनाएंगे। उसके बाद रोस्टिंग है, सिमेल्टिंग है, बेसिमराइजेशन है और 5th वन जो है वो रिफाइनिंग है। कंसंट्रेशन में क्या किया जाता है कि उस ओर्स के छोटे पीसेस किए जाते हैं, क्रश किया जाता है और उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वाटर और पाइन ऑयल के साथ इसको मिक्स किया जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज़ क्रश्ड एंड मिक्सड विद पाइन ऑयल एंड वाटर। दूसरा है रोस्टिंग। रोस्टिंग का मकसद ये है कि इसको हीट करना इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एक बड़ी सी फर्नेस होती है, भट्ठी होती है जिसके अंदर जो है इसे पकाया जाता है, गर्म किया जाता है, जो है हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रोस्टिंग सल्फ़र ओर इज़ हीटेड स्ट्रांगली इन करंट ऑफ एयर इन फर्नेस, जिसकी मदद से जो है वो कन्वर्ट होते हैं। अब कॉपर आयरन सल्फाइड, हमने ये वाला कॉपर पायराइड ले लिया है, इसका जो है हम इसमें से मेटलर्जी स्टार्ट कर रहे हैं। रोस्टिंग में हम इसको ऑक्सीजन से हीट करा रहे हैं, स्ट्रांगली हीट, जिसमें से क्यूपरस सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड और जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैसेज हैं वो बनेंगे। तो आयरन के ऑक्साइड बन गए, सल्फ़र के ऑक्साइड। कॉपर है जो है वो सल्फाइड से बन गया। सल्फ़र की यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से कॉपर की रिएक्टिविटी सल्फ़र से ज़्यादा हो रही है, इस वजह से हमें डायरेक्ट कॉपर का ऑक्साइड नहीं मिल रहा है, कॉपर सल्फाइड मिल रहा है। तो कॉपर पायराइड क्यूपरस सल्फाइड से पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी कॉपर +1 फॉर्म में होगा तो उसे क्यूपरस पढ़ेंगे और कॉपर +2 फॉर्म में होगा तो उसे क्यूपरिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉपर एक सल्फ़र के साथ अटैच हैं, तो कॉपर जो है वो +1 फॉर्म में है और जो सल्फ़र जो है वो -2 फॉर्म में है। इस तरह से क्यूपरस सल्फाइड बन जाएगा ये। और आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड जो है, आयरन भी आप देखेंगे ऑक्सीजन के साथ है, वो +2 फॉर्म में है और ये -2, तो इसको फेरस पढ़ेंगे क्योंकि आयरन +2 लोअर स्टेट है और +3 स्टेट जो है वो हायर स्टेट है। उसके बाद सिमेल्टिंग का ये प्रोसेस है कि इसमें से जो आयरन है उसको हम अलग करना चाहें तो उसके लिए हम उसको सैंड के साथ एंट्रेट कराते हैं, हीट करते हैं, जिसके रिज़ल्ट में आयरन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो एंट्रेट करते हैं और आयरन सिलिकेट बन जाता है जो कि स्लेग कहलाता है। उसकी डेंसिटी कम होती है तो ये इस पूरे लिक्विड के सरफेस पे तैरता है और इसको इजीली सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो एक्चुअली सिमेल्टिंग जो प्रोसेस होता है वो इम्प्योरिटी को कम करने के लिए होता है। रोस्टिंग में ऑक्सीजन से एंट्रेट करा रहे हैं जैसे गैसेस वगैरह जो है वो अलग हो जाए। तो सिमेल्टिंग में जो रोस्टेड मटेरियल होगा, जाहिर बात है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, पूरा पिघल चुका है।
मिक्सड विथ सैंड टू रिमूव आयरन एज आयरन सिलिकेट पढ़ेंगे इसे, जो कि स्लेग इसका कॉमन नेम है, विच फ्लोट ऑन मोल्टन मेट ऑफ कॉपर, जो कि कॉपर की लिक्विड की सतह पे तैरेगा। तो आप रिएक्शन पे देखें, रिएक्शन में कि आयरन ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से FeSiO3 आयरन सिलिकेट बन रहा है जो कि स्लेग है, और ये सरफेस पे आ जाएगा, इसको हमने अलग कर दिया। अब बचा आयरन, सॉरी इसके अंदर कॉपर जो बचा सल्फ़र के फॉर्म में। अब इसमें से हमें कॉपर अलग करना है क्योंकि मेटलर्जी ऑफ कॉपर है। तो एक और स्टेप है बेसिमराइजेशन। अब बेसिमराइजेशन जो है वो भी हीटिंग जो है ऑफ दिस जो कॉपर सल्फाइड का जो हमें कॉपर मेट मिला है उसको हीट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कराएंगे, यहाँ पे उसकी अगेन ऑक्सीडेशन कराएंगे जैसे रोस्टिंग में किया गया है। इसके अंदर एक बड़ा कंटेनर होता है जिसे बेसिमर कन्वर्टर कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होगा कि इट इज़ अ फर्नेस इन विच रिमेनिंग आयरन सल्फाइड जो रह गया, इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड है, उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, जैसे हम कॉपर जो है इसमें से हासिल कर सकें। इसके अंदर आप देखेंगे कि आयरन सल्फाइड जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2। अब ये आयरन ऑक्साइड जो बन गया, यही स्मेल्टिंग वाला स्टेप देखेंगे कि आयरन ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड आयरन सिलिकेट, तो ये आयरन ऑक्साइड जो बना है वो इंटरेक्ट करेगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, रिजल्ट में आयरन सिलिकेट बन के आयरन जो है वो इसमें से कम हो जाएगा काफ़ी हद तक। अब जो इस पूरे प्रोसेस का जो मेजर रिएक्शन है, स्टेप है, वो ये वाला है बेसिमर में कॉपर सल्फाइड से कॉपर को बनना। इसमें क्या होगा कि कॉपर सल्फाइड और ऑक्सीजन जो है आपस में मिलके क्यूपरस ऑक्साइड बना लेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेंगे। ये क्यूपरस ऑक्साइड अगेन जो रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड है उससे इंटरेक्ट करेगा, जिसके रिजल्ट में कॉपर अलग हो जाएगा। ये जो सल्फ़र और ऑक्सीजन आपस में मिलके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेंगे और कॉपर अलग हो जाएगा। तो बेसिमर कन्वर्टर में क्या हुआ कि एक तो आयरन जो इम्प्योरिटी के फॉर्म में था वो मज़ीद जो है इसमें से अलग किया गया, आयरन सिलिकेट बना के कॉपर सल्फाइड को कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट करके अगेन कॉपर सल्फाइड से इंटरेक्ट करा के कॉपर को अलग कर दिया गया। तो इस रिएक्शन में आपने ये देखा कि कॉपर जो है फाइनली इसमें से हासिल हुआ है। तो ये एंड प्रोडक्ट है बेसिमराइजेशन की, और इस कॉपर को कहा जाता है ब्लिस्टर कॉपर, क्योंकि जब ये कॉपर हासिल किया जाता है तो ज़ाहिर बात है हॉट लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे ही ये ठंडा होता है तो इसके अंदर जो गैस है सल्फ़र डाइऑक्साइड जो बन रही थी, वो गैस इसके लिक्विड के अंदर में से इसके सरफेस से बाहर आएगी, तो इसके कॉपर के अंदर जो है क्रैक्स बन जाएंगे, होल्स बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे। तो पोर्स वाले सब्सटेंस को ब्लिस्टर कहा जाता है। इस कॉपर के अंदर दरारें बन जाएंगी ड्यू टू एवापोरेटिंग दी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह के कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर कहा जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर दरारें बन जाएंगी, पोर्स बन जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर अगेन जो है आयरन इम्प्योरिटी के फॉर्म में होगा, मगर जो है कम होगा बेनिस्बत बाकी के। ये जो ब्लिस्टर कॉपर बनेगा 99% प्योर होगा। हम चाहते हैं कि ये मज़ीद प्योर हो, 99.99% प्योर हो, तो फिर उसके लिए हम क्या कराएंगे, इसकी रिफाइनिंग कराएंगे, जैसे मज़ीद जो है ये प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो नटशेल में हम इसको इस तरह से बताएंगे कि जैसे ये पूरा मैंने प्रोसेस बताया। तो अगेन सिंपल वर्डिंग में पहले हमने कंसंट्रेशन बना ली, ठीक है, उसको पाइन ऑयल और वाटर के साथ इंटरेक्ट करके क्रश फॉर्म में ले आए। उसके बाद उसको ऑक्सीजन से हीट कराया, जिसके रिज़ल्ट में कॉपर सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड और सल्फर आया। अब आयरन ऑक्साइड को कम करने के लिए हमने कर ली स्मेल्टिंग, जिसमें से हम सैंड से इंटरेक्ट कराया, जिसके रिज़ल्ट में बन गया स्लैग। बेसिमराइजेशन में मज़ीद जो आयरन सल्फाइड उसके अंदर अगर कोई रह गया है तो आयरन सल्फाइड को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट करके फिर स्लैग बना लिया। और जो मेजर इसका बेसिमराइजेशन का प्रोसेस था कि कॉपर सल्फाइड जो बाकी स्टेप्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, कॉपर सल्फाइड को हमने कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर वही कॉपर ऑक्साइड रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड से इंटरेक्ट करके प्योर कॉपर बनाएगा, जो 99% प्योर है, 100% नहीं है, जिसे हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। तो दिस वाज द फिनोमेना ऑफ मेटलर्जी ऑफ कॉपर। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। अल्लाह हाफ़िज़।